हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने का काम करेंगे। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्रम में लगाने के लिए पूछ रहा है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद किसकी हुई थी। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर डी है, यानी संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, जिसके प्रारूप समिति यानी जिसको बनाया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी और भारतीय संविधान जो पारित हुआ था यानी उसको एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को लागू करने होने की तिथि यानी फोर्स में जब आया था तो 26 जनवरी 1950, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा को बनाने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का कार्य संपन्न कर दिया और भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक जो थी, इसका सी राइट आंसर होगा, यानी 24 जनवरी 1950 ये अंतिम बैठक थी। उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, यानी लागू हो गया था। आप देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना था। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बात करेंगे जो इसमें 12 अधिवेशन हुए थे, 11वां अधिवेशन हुए थे और 12वीं जो अधिवेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये 12 अधिवेशनों को मिलाकर 12 अनुसूचियां संविधान में तैयार की गई थी। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख व्यक्ति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में था। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी 14 थी, यानी 14, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी भी दिया है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन जो है अध्यक्ष थे।
जिन्होंने भारत का विभाजन भी किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 14 अन्य सदस्य लोग थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी और सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली और आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल, ठीक है, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अगला है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। तो कैबिनेट मिशन योजना प्लान था, उसके माध्यम से कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। आप बात करेंगे इसमें कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। एक बार सभी आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया, जिसकी बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित, यानी बी.आर. अम्बेडकर को मिला के। अगर अन्य सदस्यों की बात करेगा तो 6 हो जाएंगे। तो संविधान सभा के सभी सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। इनके अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M.R. जयकर, S.P. मुखर्जी आदि भी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो लिबरल पार्टी जो थी इसका प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में नहीं था। हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों का इसमें पार्टिसिपेट हुआ था। आप देख सकते हैं भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बी.आर. अम्बेडकर हो गए बम्बई से, और कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन यानी फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और S.C. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। सर V.N. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे। तो इसके असेंबली के अध्यक्ष कौन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय समिति, संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके थे डॉक्टर सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आप देख सकते हैं संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और संविधान सभा की मुख्य समितियों की बात करें तो इसके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। और साथ ही बात करेंगे उससे पहले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसके माध्यम से? बारदौली सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और नियम समिति की बात करेंगे तो नियम समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालन समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे।
और सलाहकार समिति की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बनाया गया था डॉक्टर बी एन राव को बनाया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल बी एन राव, यानी बी एन राव, वेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और सभा के संविधानिक सलाहकार बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसमें 243 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और 13 अनुसूचियाँ, 13 जो है अनुसूचियाँ, 13 शेड्यूल्स थी। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए थे। तो बात करेंगे प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहले हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे हो जाएंगे, ये अध्यक्ष बनाया गया था इनको, दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे हो जाएंगे कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी और पांचवें हो जाएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स हो जाएंगे एन माधव राव, ठीक है। बाद में इनकी जगह बी एल मित्रा को स्थान दिया गया था और साथ में थे टी टी कृष्णमाचारी, लेकिन ये बाद में इनकी भी जो है जगह 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के पश्चात टी टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो उसके एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे यानी संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो कितनी थी? 7। अगर ये क्वेश्चन संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या बिना अध्यक्ष के पूछेगा तो आप 6 राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन कौन थे इसमें? तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। पहला एन गोपाला स्वामी अयंगर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भी इसमें थे और सरदार पटेल नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रारूप समिति की जो स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर अगली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, फ्लैग कमेटी के प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। यानी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, भारतीय ध्वज को किसने तैयार किया था, उसको इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी बार लगातार पूछा गया है।
यानी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। देखिए मैं क्वेश्चन को बार बार 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चन, और एग्जाम में आए तो बिल्कुल गलत करने की संभावना 1% भी ना रहे। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। और साथ ही प्लीज़ आप लोग बस लाइक कीजिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो है सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ, और नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया था, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 11 दिसंबर को स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था। और अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अगला है हमारा, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था तथा लगभग 65 लाख रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उन्होंने संविधान को ना तो संघात्मक माना था ना एकात्मक, यानी दोनों का मिक्सचर रूप कहा था। इसीलिए इस कठोर और लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, ये केसी ह्यूयर कहते हैं। आप देख सकते हैं केसी ह्यूयर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। सर आइवर जेनिंग्स वहीं भारतीय संविधान को कठोरता का कारण यह है कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के साथ साथ विस्तृत है, और इसके अंतर्गत कानून का क्षेत्र इतना विशाल है कि संवैधानिक वैधता का प्रश्न प्राय उठता है। और वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है कि मैं अनुभव करता हूं कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है, और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और वहीं अलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन व जटिलता की अति से बचा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, यद्यपि हम संविधान को स्थायी तथा ठोस बनाना चाहते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है, इसे कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होना ही चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है भारत का राष्ट्रपति है। आपको पता है तो भारत संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ये ग्रेनुले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि पूरी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनुले ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। किसमें कहा था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेनुले ऑस्टिन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो कानून मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक लिखित संविधान है और भारत में एक संविधान सभा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि भारत एक लिखित संविधान है और भारत में एक संविधान सभा थी। ये दोनों राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा ने एक निश्चित तिथि को किया था। तो ए और आर दोनों राइट हैं और उसकी व्याख्या भी सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान, एक मिनट, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछा गया है, तो इसका 15 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15, जिसमें से विजय लक्ष्मी पंडित पहला हो जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर दूसरे, सरोजनी नायडू तीसरे, सुचिता कृपलानी चौथे, पूर्णिमा बनर्जी पांचवें, लीला रॉय छठे और जी दुर्गाबाई जो है 7वें नंबर की, हंसा मेहता 8वां, कमला चौधरी 9वां, रेणुका रॉय 10, ठीक है, मालती चौधरी 11वें, दया दक्षयानी वेलायुधन ये 12वीं थी और बेगम एजाज रसूल जो है 13वीं थी, यानी एनी मस्किनी 14वीं थी, अम्मू स्वामीनाथन 15वीं थी। यानी इसमें आप सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हैं। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने अच्छे से इन्होंने सर्वधर्म समभाव को अपनाया गया है, सभी धर्मों को लोगों को अब लिया गया है। अगला है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।